नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आरपीएससी एसीपी का जो पेपर हुआ है उस पेपर के पेपर 1 में जो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हम कहते हैं कि अनुमान लगा रहे थे कि एसीपी जैसे लेवल का एग्ज़ाम थोड़ा सा लेंथी और आरपीएससी के जिस तरीके के पेपर आ रहे थे लग रहा था कि भाई पेपर कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर बहुत ही सीधा सा था। मॉडरेट लेवल भी कुछ क्वेश्चन आपके कह सकते हैं, न्यूमेरिकल भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे, 40 में से आराम से ठीक है हम कह सकते हैं कि 35 क्वेश्चन थे, उसमें से आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सवाल सीधे थे। ठीक है, चलो यहाँ पे आरपीएससी प्रोग्रामर का जो पेपर हुआ है, इस पेपर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल आपके यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर देखो, इस वाले भाग में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं वो समझो कि पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, आपके ब्रॉडकास्टिंग जो शब्द यूज किया गया है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि साहब ब्रॉडकास्टिंग वाला जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज किया गया है कि आपका ये ब्रॉडकास्टिंग का भाग जो है वो आपका क्या होता है, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो, समझो कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, आपके नेटवर्क में आपके 3 वर्ड आपके यहाँ पर यूज होते हैं। एक शब्द होता है यूनिकास्टिंग। ठीक है, यूनिकास्टिंग का मतलब होता है कि 1 to 1, कि अगर आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर भेज रहे हैं तो वो यूनिकास्टिंग होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर होता है जिसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं, और मल्टीकास्टिंग का मतलब है 1 to many, एक सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन। और तीसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग की जब भी बात करेंगे तो 1 to all, एक सोर्स से सभी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेंडिंग ए पैकेट टू ऑल डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते थे, कोई बहुत ज़्यादा आपका कठिन ये क्वेश्चन नहीं था कि सेंडिंग ए पैकेट टू ऑल डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा। तो सेकंड है, सेंडिंग ए पैकेट बेस्ड ऑन द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के बेस पर ये गलत है। ठीक है, सिंगल होस्ट ओनली, ये भी गलत है। एनक्रिप्टेड मैसेज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसएनएमपी। ठीक है, एसएनएमपी की यहाँ पर बात की जा रही है और ये प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क मैनेजमेंट से संबंधित होता है और ये आपका क्या कहलाता है, सिंपल नेटवर्क। ठीक है, इस प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर यूज किया जाता है, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर, हम कहते हैं कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल की एप्लीकेशन लेयर जो होती है, उस एप्लीकेशन लेयर में कार्य करने वाला प्रोटोकॉल है। तो पूछा, पहला स्टेटमेंट दिया गया कि साहब ये फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है, गलत है। तो ये फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, अभी आपने कहा कि ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होगा, गलत बात है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मुख्य रूप से 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक टीसीपी और दूसरा कौन सा होता है, यूडीपी। अगला है, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, ये भी गलत है। क्योंकि नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल की बात करें तो आईपी की बात होती है, जैसे आईजीएमपी की बात होती है, इसके अलावा आईसीएमपी की बात होती है। ये मुख्य रूप से प्रोटोकॉल होते हैं। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है जो आपके मैनेज करता है या मॉनिटर करता है हेट्रोजीनियस। देखो, 2 तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, हेट्रो का मतलब अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर हैज सिमिलर एड्रेसिंग एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है, मैकेनिज्म। देखो, सिमिलर तरह की एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, एड्रेसिंग जो होती है वो बेसिकली 3 तरह की एड्रेसिंग होती है, या तो आईपी एड्रेस होता है, या मैक एड्रेस होता है, और या फिर एक कौन सा एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल की कहानी जो जनरली डिफाइन की जाती है वो आपके या तो कौन सी लेयर में होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में।
ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा जो फ्लो कंट्रोल की सर्विसेज होती है वो आपकी कौन सी लेयर में होती है? डेटा लिंक लेयर। प्रमुख रूप से जो फ्लो कंट्रोल होता है वो इन दोनों में होता है, लेकिन बहुत जगह आप यहां पर देखेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो कंट्रोल इन नेटवर्क लेयर, ये भी डिफाइन है। तो यहां पर देखो फिजिकल लेयर में किसी तरह के एड्रेस की हम बात नहीं करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर में हम एक एड्रेस की बात करते हैं, जो कि कौन सा एड्रेस कहलाता है? मैक एड्रेस यहां पर कहलाता है। तो यहां पर आपके सिमिलर एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल की यहां पर बात की जा रही है। तो सिमिलर एड्रेसिंग तो फिजिकल में भी हम यहां पर किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं और वहां डेटा का ट्रांसमिशन यहां पर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, तो यहां पर एप्लीकेशन लेयर का तो काम केवल और केवल यूजर, ठीक है, इंटरफेस होता है, और यहां पर ये जो लेयर होती है वो आपके सिंटैक्स और सेमेंटिक, ठीक है, के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो यहां पर भी नहीं होगा। सेशन लेयर की जब बात करें तो सेशन लेयर प्रमुख रूप से कार्य जो करती है होस्ट पर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का कार्य करती है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का कार्य करती है, तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। आपके ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो नेटवर्क लेयर का होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि नेटवर्क लेयर, और यहां पर क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर की जब बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर में हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस होता है, और यहाँ पे जो एड्रेस होता है, जो कि कौन सा एड्रेस होता है? पोर्ट एड्रेस आपका यहाँ पर होता है। क्योंकि देखो जब आपके अपर लेयर से डेटा, तो अपर लेयर से डेटा आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, पोर्ट एड्रेस एसोसिएट किया जाता है आईपी के माध्यम से, जिनके कॉम्बिनेशन को हम सॉकेट कहते हैं। जो और यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस जो होता है आपके ट्रांसपोर्ट में रिसीवर एंड पे होता है, तो दोनों एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ओएसआई एक आपका नेटवर्क मॉडल कहलाता है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो याद रखिए कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, ओपन सिस्टम का इंटर, तो ये आपका एक प्रकार का क्या माना जाता है? नेटवर्क। तो याद रखिए कि ये जो आपका एक नेटवर्क मॉडल आपका होता है, कंसेप्चुअल मॉडल होता है, और ये मॉडल जो होता है वो कितनी लेयर का मॉडल होता है? 7 लेयर का मॉडल होता है, ठीक है, जिसे आईएसओ के द्वारा डिफाइन किया गया है। और आईएसओ का मतलब होता है, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मॉडल आपका काम में लिया गया है, इस मॉडल को हम आईएसओ मॉडल कहेंगे, ठीक है। आईएसओ के द्वारा डिफाइन किया गया एक 7 लेयर मॉडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज ग्रांटेड टू द ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वी नो दैट वन ऑफ द एड्रेस इज। आपको गिवन है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एक एड्रेस जो दिया गया वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। एक तरीके से हम यहाँ पर जो पार्ट आपका दिया गया, ये जो भाग दिया गया वो, ठीक है, सबनेटिंग आपकी यहाँ पर बिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये CIDR एड्रेसिंग की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ पर याद रखिए कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स की बात करेंगे तो 28 बिट आपकी होगी। इसके अलावा जैसे नंबर ऑफ होस्ट बिट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स आपकी कितने बिट्स की होगी? 4 बिट्स होगी। हमेशा नेटवर्क बिट को आपका रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से, और हॉस्ट बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सबनेट मास्क होगा, तो ये जो सबनेट मास्क होगा वो आपका 11111111 डॉट, इस तरीके से हम कहते हैं कि इसका सबनेट मास्क आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आपके यहाँ पर टोटल ये, और फिर आपके 4 आपके 28 है, तो 4 ये वाला जो पार्ट है सबनेट, जो कि आपका यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 255.255, ठीक है, डॉट 255 डॉट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पे जो सबनेट मास्क की यहाँ पर बात की जा रही है, तो टोटल आपके यहाँ पर 28 बिट है, तो ये कितना होगा? ठीक है, हम कह सकते हैं कि आपका ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसा लिख लो 1111, ठीक है, 0000। अब यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो यहाँ पर जो भी गिवन है एड्रेस, हम कहते हैं कि एड्रेस आपको गिवन है,
तो एड्रेस जो भी गिवन होता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 205 ठीक है .16.37 डॉट ठीक है। अब यहाँ पे 30 आपका 39 दिया हुआ है, इसको किस में लिखना है, बाइनरी में। तो 128 नहीं होगा ठीक है, 64 नहीं होगा, 32 में 16 जोड़ो तो ज्यादा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 32 में 8 जोड़ो तो ज्यादा हो जाता है, 32 हो जाए 36 और 2 38 और 1 39। तो याद रखना कि ये आपका यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन हम यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करो, आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, कौन सा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे याद रखिए कि वन को किसी से भी अगर आप ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ठीक है। 200 आपका यहाँ पर 5 2 16 ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 37 ठीक है। यहां से ये आपका 0 0 1 0 0 ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर 0 आपका, फिर आगे क्या हो गया 0 0 0, तो ये सब 0 हो गए। तो यहां पर याद रखना कि ये आपके सारे के सारे आपके 0 हो गए। तो यहां पर 128 64 और ये कितना हो गया 32। तो याद रखना कि 205.16.37 कितना आ गया 32। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ज्यादा आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है द एंटायर बैंडविड्थ इज यूज्ड एज ए वन डेडिकेटेड चैनल, एक ही डेडिकेटेड चैनल के द्वारा यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और जनरली यहाँ पे जो सैटेलाइट नेटवर्क होता है ठीक है, हम कहते हैं कि जनरली जो सैटेलाइट नेटवर्क आपका कंसीडर किया जाता है ठीक है, ये एक प्रकार का कंसीडर किया जा सकता है कैसा, सर्किट स्विच्ड ठीक है। हम कहते हैं कि सर्किट स्विच्ड नेटवर्क आपका यहाँ पर कहा जाता है। और सर्किट स्विच नेटवर्क में आपका जो भी कनेक्शन होता है वो आपका डेडिकेटेड पाथ के द्वारा होता है। तो भाई जो भी आपका होगा, तो यहाँ पर हम कहते हैं बैंडविड्थ का मतलब यहाँ पर चैनल की कैपेसिटी से होता है। तो एंटायर बैंडविड्थ किसको प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर सैटेलाइट नेटवर्क को ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इथरनेट एड्रेस होता है। तो इथरनेट एड्रेस भाई कितने बिट का होता है, 48 बिट का। और जनरली ये रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके कौन से वाले में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ठीक है। 8 के यहाँ पर टोटल ब्लॉक होते हैं आपके 6। तो अंतिम एड्रेस पूछा गया, देखो ब्रॉडकास्ट, क्या रखना है, जब भी ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट का मतलब कौन सा एड्रेस होता है मेरे भाई, लास्ट एड्रेस। और लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा वो ये वाला होगा ठीक है। एफ जो एड्रेस होता है वो गिवन है, ये लास्ट एड्रेस आपका दिया हुआ है, 6 ब्लॉक आपके होने चाहिए, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है एटीन्यूएशन कहते हैं। देखिए सिग्नल जो पार्ट होता है उस सिग्नल को डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नॉइज हो सकती है। तो यहाँ पे द इंक्रीज इन द सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू एम्पलीफिकेशन, ये तो गलत है कि एम्पलीफाई हम करते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेटवर्किंग में एक कंपोनेंट का यूज करते हैं जिसे रिपीटर कहते हैं। तो सिग्नल को वो क्या करने का काम करता है, रीजनरेट करने का कार्य ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम मॉडेम का होता है। और मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन कार्य होता है कि द लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी एज इट ट्रेवल्स टू द मीडियम, ये आपका हो सकता है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका जब भी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो यहाँ पर उसमें एनर्जी लॉस जो आपका डिफाइन किया जाता है एटीन्यूएशन के नाम से जाना जाता है ठीक है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन आपका ये है। द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ए सिग्नल फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, एनकोडिंग आपका यहाँ पर ठीक है, जो प्रोसेस आपका यहाँ पर होता है उस प्रोसेस को एनक्रिप्शन कहते हैं ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बेसिक पार्ट पढ़ते हैं उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 79 है वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपके पास में था। क्वेश्चन जो दिया गया है, मैच द सर्विसेज इन कॉलम फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग रेलेवेंट एग्जांपल 2, ये वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है।
तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हुआ है और इसमें कि सर थर्ड और फोर्थ में से आपका मेजर जो पार्ट आपका डिफरेंट, देखो यहाँ पे पहले और आपके चौथे में डाउट आपके सबसे ज्यादा हुआ है कि इस आप सॉरी तीसरे और चौथे वाले ऑप्शन में डाउट है। तो यहाँ पे पहले का आंसर देखो, रिलायबल बाइट स्ट्रीम की बात करें तो रिलायबल बाइट स्ट्रीम जो होता है वो आपके किस में यूज होता है, मूवी डाउनलोड में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मूवी डाउनलोड में होता है। तो यहाँ पे देखो पहले का जो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो पहले का आंसर 3, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ में अगर हम देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब दोनों में ठीक है ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके देखो सेकंड जो पार्ट आपका दिया सी में आपका 4 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अनरिलायबल डेटाग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल आपका हो सकता है। अब बी की बात करें तो अनरिलायबल कनेक्शन जो होता है, तो यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की जब बात करें तो यहाँ पर जो कनेक्शन होता है वो आपका कैसा होता है, अनरिलायबल होता है। और यहाँ पर ये होता है, तो यहाँ पर देखो इस वाले भाग में ज्यादा सही जो आंसर होगा, ज्यादा सही आंसर वो कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ यहाँ पर 4 का भी कहीं कहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, सी आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ हनी पोर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो हनी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उन हनी पोर्ट्स की डिजाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, एनकरेज द अटैकर टू स्टे ऑन द सिस्टम लॉन्ग इनफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू रिस्पॉन्ड, ये अलाउ एन अटैकर टू, देखो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आएगा कि हम कहते हैं कि किसी भी आपके क्रिटिकल सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन है सर्किट स्विचिंग आपका क्या है, तो सर्किट स्विचिंग आप सभी को पता है कि आपका डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड पाथ होता है। और स्विचिंग जो आपका पार्ट होता है आप लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है कि स्विचिंग का जो पार्ट आपका होगा वो कौन सी लेयर में होगा, नेटवर्क लेयर में। सो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपका डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वैल्यू अगर बात करें क्या है, मिसिंग है। ठीक है, आपका ये वैल्यू जो है आपकी क्या की गई है, मिसिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कैलकुलेट करना इसमें पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है CIDR, आप लोगों ने पढ़ाई है। ठीक है, 2 तरह की एड्रेसिंग आप यूज करते हैं आईपी में, एक क्लासफुल एड्रेसिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, क्लासलेस एड्रेसिंग होती है। ठीक है, आपके 2 तरह की एड्रेसिंग का आपके द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यार ये CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल में 5 क्लासेस होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E होती है। अगला क्वेश्चन है इन विच टोपोलॉजी एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर केबल की संख्या पूछी जाती तो n इंटू n-1/2 कर देते, और नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करेंगे तो n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत यहाँ पर होती है, जो कि कौन सी टोपोलॉजी में होती है, मैश टोपोलॉजी में होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फायरवॉल। फायरवॉल की जब बात करें तो ये आपका एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। तो हम कहते हैं एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल फिल्टर एट डेटा लिंक लेयर, यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग का जो कार्य किया जाता है वो इंटरनेट लेयर या फिर कौन सी लेयर में करते हैं, ठीक है, इंटरनेट लेयर या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क लेयर में करते हैं, OSI मॉडल के। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इथरनेट। इथरनेट का आप सभी को पता है कि ये किससे संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क केबल से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर ठीक है, ये वाला जो आपका स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका किससे संबंधित है, इथरनेट से संबंधित। ठीक है, याद रखना इथरनेट से संबंधित पूछा गया तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि यहाँ ये वाला 802.16 जो है वो वाईमैक्स से संबंधित है। ठीक है, 802.15 की जब बात करें तो ये किससे संबंधित है, ब्लूटूथ से संबंधित है। और ये वाला स्टैंडर्ड जो आपका 802.11 किससे संबंधित है, आपके वाईफाई से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है टीसीपी प्रोटोकॉल व्हेन इट्स कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है कि नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ गया है, और जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आपके ठीक है ट्रैफिक जब बढ़ जाता है तो उस केस में आपके रेट जो होती है, भेजने की जो रेट होती है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई आपके नेटवर्क कंजेशन जब बढ़ जाएगा तो ट्रैफिक की रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर कौन सा ट्रांसमिशन है जिसमें दोनों डायरेक्शन में बट साइमल्टेनियसली, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो भाग होता है जैसे कि कौन सा कहलाता है, यूनि डायरेक्शनल, एक दिशा में। ठीक है, फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि बाई डायरेक्शनल। ठीक है, हम कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल टूवर्ड्स। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एट ए टाइम, एक ही समय में। हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बट ओनली, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। एट ए टाइम केवल और केवल कितनी डायरेक्शन में हो सकता है इसमें, तो याद रखना इसका आंसर कौन सा होगा, हाफ डुप्लेक्स इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका स्लोटेड अलोहा। देखो यहां पर ये जो आपका कैरियर सेंस प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, और कैरियर सेंस जो प्रोटोकॉल होता है, एक तो सीएसएम में सीए होता है और दूसरा जो पार्ट होता है सीएसएम में आपका सीडी होता है। ठीक है, विद कॉलिजन अवॉइडेंस और विद कॉलिजन डिटेक्शन के नाम से होता है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, ठीक है, सही है। देखो बिकॉज यहां पर achieve better channel utilization than slotted ALOA because they allow multiple station to transmit simultaneously। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि वो सभी को अनुमति देते हैं कि साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हो, गलत है। ठीक है, असाइन कर देते हैं फिक्स टाइम स्लॉट, ये तो टीडीएमए की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज दे रिड्यूस बैंडविड्थ बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ एक्टिव स्टेशन, ये भी गए पॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपके पहले चैनल को क्या कर लो, सेंस कर लो। पहले चैनल को सेंस करो और सेंस करने के बाद में ही भेजना है, तो ये यूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका आईडीएस के बारे में पूछा गया कि आईडीएस के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट दिया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि आईडीएस की बात करें, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है टू मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम मैलिशियस एक्टिविटी, कि मैलिशियस एक्टिविटी के लिए किसी सिस्टम को क्या करना होता है, मॉनिटर करना है। अनऑथराइज एक्सेस के लिए तो फायरवॉल होता है, एंटीवायरस नहीं होगा, रूटीन मेंटेनेंस भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, देखो यहाँ पे इस डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, ये गलत है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो स्टेटमेंट किसके संदर्भ में दिया गया, स्टार टोपोलॉजी। ए होस्ट और एंड सिस्टम इज कनेक्टेड टू द रिपीटर, रिपीटर से कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट होती है, टोपोलॉजी। ठीक है, व्हेन ए होस्ट ट्रांसमिट ए फ्रेम टू अनदर होस्ट द फ्रेम मूव्स थ्रू द रिपीटर एंड लिंक, ये भी नहीं है। ठीक है, आपका रिंग का मतलब यहाँ पर यही है, ए लिंक इन द रिंग, यहाँ पे शेयर्ड अमंग द मल्टीपल होस्ट, देयरफॉर ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आपका कंसेप्ट जो यूज होता है, जो कि कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, टोकन रिंग का कंसेप्ट यहाँ पर क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यूज है। तो पूछा गया कि यहाँ पर देखो, अच्छा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो भाई यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो याद रखना कि फॉल्स स्टेटमेंट की जब बात की जाए तो ट्रू नहीं पूछा गया तो ज्यादा सही तो वो स्टेटमेंट है। तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा कौन सा है, ये वाला पार्ट होता है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो कई बार आप ज्यादा और एक्साइटेड हो जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी गलत हो जाता है। डीएनएस की बात करें तो डीएनएस आपका हम कहते हैं कि पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर 53 पर काम करता है। और यहां पर कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। द लोकल डीएनएस सर्वर रिटर्न्स ए रेस्पॉन्स कंटेनिंग द आईपी एड्रेस टू द रिजॉल्वर व्हेन दे रिटर्न्स टू ईआई। तो यार कि डीएनएस का काम ही क्या है, तो यहां पर देखो आपका कोई भी मान लीजिए डोमेन नेम है, ठीक है, अब डोमेन नेम से संबंधित एक एड्रेस होता है जो कि कौन सा एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। तो डोमेन को आईपी में और आईपी को किस में चेंज करना होता है, डोमेन में चेंज करने का काम जो होता है वो किसका काम होता है, डीएनएस का होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है।
तो ये दूसरा, रिजोल्वर सेंड क्वेरी कंटेनिंग द नेम ऑफ द लोकल डीएनएस, ये भी सही है। टू मैप इन नेम, अब ये भी सही है। तो यहाँ पे क्वेरी एंड द रिस्पॉन्स, मैसेज आर सेंट एज टीसीपी पैकेट, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि क्या टीसीपी पैकेट के रूप में यहाँ डिफाइन किया जा सकता है। याद रखना कि डीएनएस जो है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और यहाँ पर ये जो पार्ट आता है जो जनरली यूडीपी मैसेज के रूप में यहाँ पर यूज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डेटा इज एनकैप्सुलेटेड व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ये डेटा एनकैप्सुलेट किया जा रहा है। देखो, डीकैप्सुलेट तो रिसीवर एंड पर होगा, तो एनकैप्सुलेट किस में होता है कि सबसे पहले आपके अपर लेयर से मैसेज, तो मैसेज तो कहीं नहीं है, मैसेज के बाद में सेगमेंट, सेगमेंट के बाद में फ्रेम, फ्रेम के बाद में तो ये सेगमेंट के बाद में क्या होता है, पैकेट, और पैकेट के बाद में फ्रेम, और फ्रेम के बाद में क्या होता है, बिट्स आपका होता है। देखो, एनकैप्सुलेशन अपर लेयर से जब आता है तो यहाँ पे डेटा एनकैप्सुलेट किया जाता है, और फिर आपके बॉटम से अप जाता है तो उस डेटा को डीकैप्सुलेट करते हैं। अब सभी को पता है कि सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में, पैकेट नेटवर्क लेयर में, फ्रेम डेटा लिंक लेयर में, और बिट्स फिजिकल लेयर में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीसीपी आईपी। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है कि ईच सॉकेट, देखो इंटरफेस, जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस दिया गया जो कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, तो सॉकेट की बात करेंगे तो सॉकेट में दोनों एड्रेस को शामिल किया जाता है। पहला जो आईपी एड्रेस होता है और दूसरा कौन सा, पोर्ट एड्रेस। Each socket has a socket number consisting of IP address, host and 16 bit। तो यार रखना 16 बिट एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है, ये स्टेटमेंट सही है। TCP services is obtained by both sender and receiver creating endpoint called as है। तो यहाँ पे देखो TCP की सर्विसेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर TCP की सर्विसेज हम कहते हैं ये हो सकता है। सॉकेट में भी यूज फॉर मल्टीपल कनेक्शन, देखो मल्टीपल कनेक्शन के लिए नहीं होता है, ये हमेशा जो यूज किया जाता है वो जनरली सिंगल कनेक्शन के लिए होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंसीडर बी आपका सही आंसर यहां पर हो सकता है। आंसर केवल और केवल कौन सा आएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेटा रेट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लासिक। पुराने वाले की बात कर रहा है, तो पुराने की बात करें तो 3 Mbps से लेकर हम कहते हैं कि इनिशियल लेवल पे जो स्टैंडर्ड इथरनेट आपका यहाँ पर यूज किया जाता था कि जो IEEE 802.3 में परिभाषित है, तो 3 से लेकर 10 Mbps हो सकती है। अगला है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, और थ्रूपुट का मतलब यहां पर हमेशा याद रखिए आउटपुट के संदर्भ में होता है कि बैंडविड्थ इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम व्हाइल थ्रूपुट इज द एक्चुअल अचीव डेटा। क्या एक्चुअल अचीव डेटा की यहां पर बात कर रहा है। देखो थ्रूपुट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो हमेशा याद रखिए कि आपका थ्रूपुट ये तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, व्हाइल बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। यहां पर कहा जाता है कि ये आपका बिट्स पर सेकंड, ठीक है, मे बी कंसीडर एज हम कर सकते हैं। बैंडविड्थ रेफर टू पैकेट साइज एंड थ्रूपुट रेफर टू लेटेंसी, गलत है। बैंडविड्थ इज अफेक्टेड बाय लेटेंसी बाय थ्रूपुट, ये भी गलत है। अब दोनों में से है, तो यहाँ पे देखो बैंडविड्थ का मतलब एक्चुअल में मैक्सिमम से होता है, बाय थ्रूपुट एक्चुअल, सही बात है कि हम कहते हैं मैक्सिमम। हम जैसे भी बात करें तो बैंडविड्थ हमेशा जो होता है जनरली किसी भी चैनल की कैपेसिटी से होता है, और वास्तविक रूप से ट्रांसमिट की जाने वाली डेटा रेट जो होती है वो आपकी डिफाइन करती है, किसको संदर्भित करती है, इस वाले पार्ट को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर यहां पर होगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है DMZ, ठीक है, आपका डीमेटेरियलाइज जोन आपका होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट टनल थ्रू द इंटरनेट बिटवीन ऑल पेयर ऑफ ऑफिसेज। क्या सभी ऑफिसेज के बीच में यूज होता है। द पार्ट ऑफ द कंपनी नेटवर्क, ये कंपनी नेटवर्क का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि आपकी किसी सिक्योरिटी के बाहर आपका लाई करता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोपेगेशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर द 2.5 किलोबाइट मैसेज
ठीक है, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 Gbps, assume that the distance between the sender and the receiver is 12,000 किलोमीटर, द लाइट ट्रेवल्स एट 2.4 इंटू 10⁸ ठीक है मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आपका यहां पर आता है, तो सबसे पहला जो पार्ट आपका यहां पर प्रोपेगेशन, ठीक है, जो सबसे पहला जो पार्ट आपका पूछा गया, जैसे हम कहते हैं कि यहां पे प्रोपेगेशन टाइम अगर आपसे पूछा गया, तो यहां पे देखो आपका प्रोपेगेशन जो टाइम आपका पूछा जाता है तो वो आपका होता है प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन स्पीड, ठीक है, प्रोपेगेशन आपका स्पीड अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कि आपको यहाँ पे प्रोपेगेशन आपका स्पीड की बात कर रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर क्या होता है प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन आपकी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया हुआ है 12,000 किलोमीटर, तो इसको मैं क्या मीटर में चेंज करूँ तो 12,000 इंटू 1,000 आपका मीटर, और ये जो चेंज हो गया, ठीक है, 12 इंटू, ठीक है, 10 की पावर क्या हो गया 6, ठीक है, 12 इंटू 10 की पावर 6 के रूप में यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपेगेशन जो, क्योंकि मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको जो स्पीड दी गई है, ठीक है, हम कहते हैं कि जो स्पीड दी गई है वो 2.4 इंटू, ठीक है, हम कहते हैं कि 2.4 इंटू 10⁸ आपकी क्या दी गई है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीटर पर सेकेंड में देखो, इसको किलोमीटर में चेंज कर लो या एक चीज को किसी को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप डायरेक्टली हम कह सकते हैं डिस्टेंस 12 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, अपॉन 24 इंटू 10⁸, ठीक है, यहां पर मीटर है और मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर से मीटर कट गया। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आप यहां पर करेंगे तो यहां पर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि 0.05, ठीक है, यहां पे हम कहते हैं कि 0.05 सेकेंड होगा, ठीक है, और इसको लगभग हम कह सकते हैं कि आपका 50 मिली सेकेंड। तो यहां पे देखो आगे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फर्स्ट जो पार्ट आता है, फर्स्ट कैलकुलेशन तो आपकी ये है, लेकिन अब सेकंड दी गई है। अब सेकंड जो पार्ट आपका इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है मेरे भाई, आपके ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, सेकंड जो पार्ट आपका दिया गया है, ठीक है, याद रखिए सेकंड जो पार्ट आपको दिया गया है ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम जो होता है वो आपका होता है मैसेज की साइज, कि भाई आपका जो मैसेज आपको भेजना है उस मैसेज की साइज क्या होगी, और आपकी यहां पर बैंडविड्थ, ठीक है, आपकी बैंडविड्थ क्या होगी। देखो मैसेज साइज, अगर आपकी मैसेज की साइज अगर हम देखें तो 2.5, ठीक है, किलो बाइट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू 2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। भाई यहां पर किलो बाइट आपका यहां पर दिया गया, तो 2 की पावर 10 आपका बाइट आपका यहां पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, ठीक है, 2.5 इंटू 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। और बैंडविड्थ आपको यहां पर दी गई है, आप कह रहे हैं कि यहां अगर बैंडविड्थ की जब बात करेंगे तो बैंडविड्थ दी गई है 1 Gbps, जो कि 10⁹, ठीक है, आपके 10⁹ बिट्स पर आपकी क्या कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी, ठीक है, 10⁹ बिट्स पर सेकंड होगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो आप कह रहे हैं ना कि यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके बाइट में दिया गया है तो 2.5 इंटू 1024, ठीक है, इंटू आपके 8, आपका ये किस में चेंज हो गया, बिट्स में, ये हो गया 10⁹, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना, 0.02 आपका यहां पर आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है जो नेटवर्क के संदर्भ में आपका दिया गया है,
पहला स्टेटमेंट दिया गया, एरर करेक्शन इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग ए कॉपी ऑफ सेंड फ्रेम एंड रीट्रांसमिटिंग द फ्रेम व्हेन द टाइम एक्सपायर्स। ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम आपका पूछा गया कि इसमें स्टेटमेंट के बारे में कि कौन सा करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि इन स्टॉप एंड वेट ARQ वी यूज सीक्वेंस नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 फ्रेम द सीक्वेंस नंबर इज बेस्ड ऑन ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो ये यूज करता है जो मॉडुलो 2 अर्थमेटिक का। ये किसका यूज करता है, मॉडुलो 2 अर्थमेटिक का यूज करता है। ये मॉडुलो आपके यहां पर, ठीक है, जब मॉडुलो 8 की जब यहां पर बात की जा रही है तो ये आपका, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि स्टॉप एंड वेट आपके 0 एंड 1, ठीक है, आपके 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट की यहां पर बात करता है। ठीक है, मॉडुलो 8 की जब हम बात करेंगे तो ये आपका जो बेसिक पार्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किस पे, गो बैक एन ARQ, इसमें यूज होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो A और C इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा A और C। ऑप्शन नंबर क्या होगा, D इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो याद रखिए कि इस वाले भाग में प्रोग्रामर का ये जो पेपर आया है, इस प्रोग्रामर के पेपर में तो ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो वो इजीली आप लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ, मैं कह सकता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जरूर है, जैसे एक वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बाइट स्ट्रीम और ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन आए जो आपने कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोग्रामर में पढ़ा है। इवन मैं कह सकता हूं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक जैसे एग्जाम में आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं उसके बेस पर भी आप आसानी से 4-5 सवालों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से लाइव सेशन में जुड़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।